आज वाणिज्य व्यवस्था में हम पहला चैप्टर हमारा जो है संचालन का स्वरूप और महत्व, उसके अंदर हम अभ्यास करेंगे। इसके अंदर हमने देखा था कि संचालन की आवश्यकता कैसे शुरुआत हुई, प्राचीन समय में किस तरह से संचालन किया गया, सब साथ में रहने लगे, फिर उसकी आवश्यकता हुई और वो लोग कैसे मैनेज करते थे अपनी सारी प्रवृत्तियां। ठीक है, उसके बाद हमने अभ्यास किया था कि वर्तमान समय में जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो इकाई का स्वरूप बदल गया, इसके कारण निष्णात व्यक्ति जो उसके बारे में जानते हैं संचालन किस तरह से करना है, वो निष्णात व्यक्ति की आवश्यकता हुई, उसमें से संचालकों का उद्भव हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, संचालन का अर्थ क्या होता है। संचालन का सिंपल सी डेफिनेशन हम देखें तो क्या होती है, अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। काम लेना मतलब कौन लेता है, ये कार्य करता है एक उच्च स्तर पे और उसको अपने अधीनस्थों के पास से कार्य करवाना पड़ता है, तो उसमें वो टैलेंट कितना है उसके हिसाब से संचालन का कार्य कैसा बनता है, सफलता पूर्वक बनता है और इकाई भी कैसी बनती है, सफल बनती है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन देख ली थी। अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम लेने की कला, उसे क्या कहा जाएगा, संचालन। यहाँ पे आपको दिया गया है संचालन का स्वरूप। संचालन का जो स्वरूप है उसको, ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, और संचालन का स्वरूप और दूसरा आता है उसको बढ़ाएगा लक्षण। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि संचालन के लक्षण समझाइए, तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। यहाँ पे क्या लिखा है, सर्व। सर्व मतलब सारी। अपनी विश्व में देखा जाए या तो इकाई में देखी जाए तो बहुत सारी प्रवृत्ति होती है और हर एक क्षेत्र में संचालन कैसा बनता है, आवश्यक बनता है। इकाई के बारे में ले लो तो इकाई में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, क्रय करना, विक्रय करना, कर्मचारियों का संचालन करना, पूंजी प्राप्त करना। ये सारे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संचालन की। ठीक है, उसी तरह सिर्फ इकाई या व्यवसाय के उतना ही मर्यादित नहीं है संचालन, राजकीय क्षेत्र, उसी तरह से खेलकूद, उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र, समाज में जो अपने मंडल चलते हैं वो सामाजिक मंडल में भी किसकी आवश्यकता होती है, संचालन करना पड़ता है। फिर उसी तरह से खेलकूद, आपको जानते हो क्रिकेट के बारे में आपको पता ही है, तो कौन बॉलिंग करेगा, फर्स्ट बैटिंग करने के लिए कौन जाएगा, ये सारी प्रवृत्तियों का संचालन करना कैसा है, आवश्यक बन जाता है। और इसका क्या हुआ, संचालन हर एक क्षेत्र में आवश्यक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। यहाँ पे आपका ये विधान बनता है कि सर्वव्यापी प्रवृत्ति, संचालन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, ये विधान समझाइए। ठीक है, ये सेक्शन सी में आता है क्वेश्चन। फिर है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। संचालन एक उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है, अपना उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए संचालन की आवश्यकता होती है, लेकिन संचालन एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य अर्थात हेतु, हेतु उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, तो संचालन कैसी है, उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, संचालन साधन है, साध्य नहीं, ये विधान समझाना है। तो संचालन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। फिर संचालन एक सामूहिक प्रवृत्ति, एक व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं है, इसमें बहुत सारे कौन मानव जुड़े हुए हैं, समूह जुड़ा हुआ है, समूह के कार्य करने पे इकाई का उद्देश्य प्राप्त होता है, इसलिए संचालन एक सामूहिक प्रवृत्ति है। आगे सतत प्रवृत्ति। सतत प्रवृत्ति मतलब कंटिन्यू, निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति। जब इकाई की स्थापना होती है वहां से जब तक इकाई बंद होती है तब तक ये प्रवृत्ति कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार निर्णय ले लिया बात खत्म, जब तक इकाई का कार्य भी प्रवृत्ति चलती है। क्रय, जैसे कि समझ लो विक्रय है, एक ही बार विक्रय करोगे, विक्रय तो इकाई की जब तक चालू रहेगी, अस्तित्व रहेगा, तब तक आपको क्रय विक्रय कर्मचारी पूंजी सब कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए संचालन की आवश्यकता है। तो संचालन एक कैसी है, सतत प्रवृत्ति है। आगे मानवीय प्रवृत्ति। संचालन करता है वो कौन है, मानव है, उसके अधीनस्थ, अधीनस्थ मैंने आपने डेफिनेशन बताया था, अधीनस्थ मतलब कि अपने अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी। ठीक है, वो भी कौन है, मानव है।
ठीक है। तो यहाँ पे संचालन कैसी है, मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे निर्णय प्रक्रिया। संचालन में हर एक प्रवृत्ति की जाती है, उसके अंदर निर्णय लेना आवश्यक है। बिना निर्णय के तो कोई प्रवृत्ति होगी नहीं। क्रय करना है, कितना क्रय करना है, कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, कितने प्रमाण में करनी है, कितने उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सब निर्णय ले। पूंजी निवेश करना है, कहाँ पे करोगे, पूंजी कहाँ से प्राप्त करोगे, ये सारे निर्णय लेने पड़ते। इसलिए संचालन क्या है, निर्णय प्रक्रिया है। आगे संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय है। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आता है 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स के लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। विज्ञान, विज्ञान अर्थात क्या, आपको पता है क्या होता है, सिद्धांत। तो संचालन विज्ञान कैसे है, तो संचालन विज्ञान इस तरह है क्योंकि संचालन में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। श्रम विभाजन, फिर विशिष्टीकरण, फिर एक सूत्रता का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे 14 सिद्धांत है। तो इसलिए इसको कहा जाता है संचालन भी सिद्धांत है। कला, कला अर्थात क्या, अपने ज्ञान का उपयोग करना। पेंटर है, चित्रकार है, उसने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग कैसे करता है। समझ लो कि किसी मतलब के निष्णात चित्रकार से क्या किया है, 10 स्टूडेंट अभ्यास करने गए, सीखने गए, सबने ज्ञान इक्वल प्राप्त किया, लेकिन टैलेंट सब में कैसा होता है, अलग अलग। वैसे ही सिद्धांतिक संचालन का ज्ञान बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग किस तरह से करोगे, वो कला है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, संचालन एक कला भी है। व्यवसाय, ज्ञान प्राप्त करके किसको देना, समाज को, और इसके बदले में क्या प्राप्त करना, फीस प्राप्त करना। तो व्यवसाय जो हम लास्ट ईयर 11th में पढ़ ही चुके थे। तो ये क्या हो गया, संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय। ये क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन सी में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसको आपको अब इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये संचालन की हमने क्या लिखे, लक्षण देखे। ठीक है, संचालन के कार्य है, आयोजन है, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र है, नियंत्रण है। तो उसमें सब में क्या आएगा, लक्षण आएगा। तो ये जो टॉपिक है उसमें से बहुत सारे टॉपिक कैसे कॉमन रहते हैं, तो वो आप सब में लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करके। जैसे कि यहाँ पे संचालन कैसी है, सर्वव्यापी है, वैसे ही यहाँ पे आयोजन आता है, तो आयोजन कैसी है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। तो कंटेंट तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपको उसमें थोड़े से वर्ड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और आपका ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके लिए फिर सारे याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि ये पॉइंट है, फिर उद्देश्य लक्ष्य है, सतत मैं स्टार कर रही हूँ। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है वो कैसे है, आपको सभी में आता है, तो आप सभी में ये पॉइंट लिख सकते हो संचालन के कार्य में। इसके लिए वापस उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन के आंसर कैसे हो गए, रेडी हो गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे संचालन का महत्व। संचालन का इकाई सफल कितने प्रमाण में बनती है, तो ये डिपेंडेबल किस पे रहता है, संचालन किस तरह से किया जाता है। यदि संचालन कौन करेगा, संचालक करेगा। संचालक अच्छे से संचालन करेगा, सही निर्णय लेगा, देखरेख रखेगा, मार्गदर्शन देगा, तो इकाई की सफल बनती है। लेकिन संचालक सही नहीं हो, संचालन करने वाला सही नहीं, संचालन सही से नहीं होता, इकाई सफल नहीं होगी। और इकाई सफल होगी, आपको पता है प्राचीन समय में कैसी थी, आप लास्ट ईयर 11th में पढ़े थे, व्यक्तिगत इकाई की पीढ़ी, साझेदारी पीढ़ी, फिर सहकारी मंडली। धीरे धीरे ये स्वरूप का विकास हुआ और ये अस्तित्व में आए। उसी तरह से कंपनी कैसे आई, उसका विकास हुआ। ठीक है, और प्रवृत्ति कैसी हुई, बड़ी। इसीलिए तो किसकी आवश्यकता हुई, संचालक की, निष्णांतों की आवश्यकता हुई। और निष्णांत यदि सही हो, संचालक यदि सही हो, सही से उसने संचालन किया, तो इकाई कैसी बनेगी, सफल बनेगी। उत्पादन के जो साधन है उसका मितव्ययिता पूर्ण उपयोग होगा। मितव्ययिता अर्थात उसका कैसा होना, मिसयूज नहीं होना चाहिए, योग्य तरीके से कम खर्च में उसका उपयोग होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है, मितव्ययिता। क्लियर, अभी उसका महत्व का अभ्यास करते हैं हम लोग। पहला, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है।
संचालन सिर्फ इकाई में नहीं चाहिए, जैसे जस्ट मैंने बताया अभी आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी संचालक की आवश्यकता है। फिर उसी तरह से सामाजिक स्तर पे आप जानते हो अपने समाज का विकास करने के लिए समाज की जो मंडल होता है वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। उसी तरह के राजकीय क्षेत्र में भी किसकी आवश्यकता रहती है, अपने पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, अपना उद्देश्य तय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संचालन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, साधनों का महत्तम उपयोग करना। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, उत्पादन के साधन कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, एक भूमि, फिर श्रम, पूंजी, और चौथा कौन सा था, नियोजक। हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि संचालक। ओके, तो आपको पता है साधन कैसे होते हैं, मर्यादित होते हैं, और हमारी उद्देश्य आवश्यकता कैसी होती है, अमर्यादित होती है। तो वो 4 साधनों का उपयोग किस तरह से करना है, किस तरह से, जैसे अपनी इकाई का उद्देश्य सिद्ध हो गए, मितव्ययतापूर्ण उसका उपयोग करके, कम से कम खर्च करके, कम से कम बिगाड़ करके, अधिक उत्पादन करके क्या करना है, उत्पादन करना है और अपनी इकाई का उद्देश्य तय करना है, प्राप्त करना है। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए क्या होगा, तो निष्णात जो होता है वो जो निर्णय लेता है वो निर्णय कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। योग्य निर्णय यदि वो ले तो लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, यदि अयोग्य निर्णय हुआ तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया, गलत निर्णय लिया है। कर्मचारी की पसंद की, आप समझ लो एक पद के लिए कर्मचारी की क्या करनी है, नियुक्ति करनी, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन से कम क्वालिफिकेशन वाला होता है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे संचालकों के निर्णय के ऊपर क्या डिपेंडेंट रहता है, यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति होती है। तो सही निर्णय लेने से, साधनों का उपयोग करने से क्या होगा, उद्देश्य प्राप्ति होती है। आगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जैसे जैसे संचालन सही होगा, उसका सफलता से विकास होगा, उपयोग करके विकास होता है, तो क्या होता है, उसकी इकाई का भी विकास होता है। जैसे समझ लो साझेदारी पीढ़ी है, ठीक है, तो साझेदारी पीढ़ी में अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है, उसमें विकास भी हो रहा है, तो एक की जगह पे 2 किया। वैसे ही कंपनी ले लो, कंपनी का विकास होता है, एक सेक्टर की जगह पे 2 सेक्टर चालू किए, उसने 2 विभाग चालू किए, फिर वो भी अच्छा गया तो 4 विभाग चालू किए। तो ऐसे तो चालू नहीं होंगे सेक्टर, तो क्या होगा, उसके लिए उसको यंत्र परचेज करने पड़ेंगे, कर्मचारी की आवश्यकता होगी, ठीक है, संचालन करने के लिए भी और यंत्र चलाने के लिए भी। तो रोजगारी के अवसर बढ़ेंगे, मार्केटिंग करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, कर्मचारी की आवश्यकता होगी। तो जब संचालन सफल बनेगा, यही सही तरीके से होगा, तो कंपनी का क्या होगा, विकास होगा, और कंपनी का विकास होगा तो देश में रोजगारी सर्जन भी कैसी बनेगी, अधिक होगी, रोजगारी सर्जन में वृद्धि होगी, लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट, लाभ में वृद्धि। लाभ में वृद्धि कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा, संचालक। संचालक योग्य निर्णय लेगा तो लाभ में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ अर्थात के कंपनी हो या इकाई कोई भी हो, उसका अस्तित्व कहाँ पे है, समाज में है। जो भी प्रवृत्ति करता है, उत्पादन की प्रवृत्ति करता है, तो उसके लिए उसको साधन जो चाहिए, कच्चा माल, पूंजी, कर्मचारी, तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा, समाज से प्राप्त करेगा। ठीक है, तो समाज से प्राप्त करेगा तो समाज के लिए भी उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भी वस्तु का उत्पादन करता है उसका मूल्य कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उचित मूल्य अर्थात योग्य होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या क्या है, कीमत बढ़ा दे तो ये क्या हो गया, शोषण हो गया। तो उचित मूल्य अर्थात योग्य कीमत देना, योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु योग्य समय पे योग्य कीमत पे प्रोवाइड करना। तो उसका एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि समाज को योग्य कीमत पे, उसको मूल्य पे क्या देना, वस्तुएं प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक प्रवृत्ति। बहुत सारी इकाई क्या करती है, अपनी इकाई का उद्देश्य एक ये भी रखती है सामाजिक प्रवृत्ति का, समाज के विकास के लिए क्या करना, अलग अलग प्रवृत्ति करना। जैसे कभी कोरोना का समय है, वो समय पे वो क्या कर सकती है, दान कर सकती है, उसको फिर उसी तरह से कुछ अलग हेल्थ के लिए कैंप तैयार कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी वो क्या कर सकते, कार्य कर सकते। जैसे कि खेलकूद के विषय में ले लो, क्षेत्र में ले लो कि खिलाड़ियों को क्या करते हैं, वो
अपने यहाँ जॉब पे रखते, वो वहाँ पे कार्य नहीं करते, वो तो क्या करते, प्रैक्टिस करते, लेकिन उनको वो जॉब देते हैं, ठीक है, वो भी एक सामाजिक प्रवृत्ति। उसी तरह से गार्डन बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, ये सारी क्या हो गई, सामाजिक प्रवृत्ति। तो उससे लाभ किसको होगा, समाज को होगा। जितना विकास होगा उतना उत्पादन बढ़ेगा, कर्मचारियों को क्या मिलेगी, लोगों को रोजगारी मिलेगी, अच्छी वस्तु मिलेगी, योग्य प्रमाण में वस्तु मिलेगी। इससे लाभ किसको होगा, समाज को ही होगा। फिर राष्ट्रीय उद्देश्य, समाज का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, रोजगारी प्राप्त होगा, तो अपने आप राष्ट्र का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कैसे, फर्स्ट आर्थिक, आर्थिक अर्थात वस्तु का उत्पादन, जो साधन है उसका उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, उससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। उसी तरह समाज का विकास कैसे होगा, नई नई वस्तुओं उनको उपयोग में लेने के लिए वस्तु का उत्पादन होगा, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्र का, सबका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था सामाजिक लाभ वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, सी सेक्शन में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे कैसा हो रहा है, फिनिश हो रहा है। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, संचालन का अर्थ, उसका स्वरूप, उसको लक्षण के स्वरूप में भी ले सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक क्या हुआ, संचालन का महत्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है और मीटिंग भी खत्म करी। और दूसरा सुन, बंद करो, ऑडियो बंद कर दो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।